8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में सूर्यदेव अ, इस तरह से अपनी डिग्री बना लेंगे कि कहीं न कहीं शनिदेव अस्त हो जाएँगे। और शनिदेव का अस्त होने का मतलब जो भी शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रात्यंतर दशा, सूक्ष्म, प्राण, साढ़े साती, ढैया, इन सब चीज़ों से पीड़ित है एट दिस मोमेंट, उन सब लोगों को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिलीफ़ की यू नो चीज़ें मिलेगी। जो बहुत समय से काम रुके हुए थे, वो सब आपके बनने लगेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा गोचर माना जाता है इसको। जब भी सूर्यदेव शनिदेव को अस्त करते हैं, तो वो समय पे बहुत सारे रुके हुए काम होने शुरू हो जाते हैं। आज जानते हैं कि 12 लग्नों के लिए किस तरह से ये हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे और हमारे लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ अब खुलेंगी, जहाँ पर हमें बहुत तकलीफ देखने को मिल रही थी। तो हम अब चलते हैं मेष मेष को देखेंगे तो शनिदेव 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में अ, अस्त हो जाएँगे। सूर्यदेव अब तक पूरी तरह से मीन राशि में जाएँगे नहीं, पर पहले ही अपनी डिग्रीज़ की वजह से वो शनिदेव को अस्त कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो शनिदेव इस समय पर आपके 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। 12वाँ घर जो होता है वो हमेशा हम देखेंगे इट इज़ रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस। तो आपने देखा होगा लास्ट कुछ समय से खास करके नवंबर के बाद से लेकर जब शनिदेव वापस मार्गी हो गए, वो समय के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर, बैंक बैलेंस तो खाली होते हुए दिख रहा है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर के अंदर पड़ती है जो फाइनेंस वाला घर है। तो यहाँ पर आप कितना भी एफर्ट डाल लीजिए, लेकिन फाइनेंस खर्चे आपके कम नहीं हो रहे थे और डेट और बढ़ रहा था। लेकिन इस समय पर ईश्वर की बहुत कृपा है कि आपको अब फाइनेंस के लिए रास्ते मिलेंगे नए। आप देखेंगे कि नई तरीके से कोई फाइनेंस के नए अपॉर्चुनिटी मिल गए। वर्क प्लेस के अंदर भी जो प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि देखो शनिदेव की एक दृष्टि 7वें घर पे जाती है। देखो शनिदेव की प्लेसमेंट जो है ना, शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुःख नहीं देते। लेकिन शनिदेव जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर वो कोई ना कोई तरीके से हमें डीले देते हैं। तो आप देखेंगे कि सेकंड हाउस हो गया फैमिली, फाइनेंस, है ना? धन, कुटुंब, वाणी, इन सब चीज़ों में जो आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली नहीं थी, आप कितना भी नेगोशिएट करने की या कितना भी तरीके की एफर्ट डाल रहे थे अपने कम्युनिकेशन में, वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब वो सक्सेस मिलने लगेगी। साथ में शनिदेव की जो एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आपके 6th हाउस पर है, जो है रोग, ऋण, शत्रु। तो आप देखेंगे इस समय पर रोगों का नाश होते हुए, शत्रुओं का भी नाश होते हुए। देखिए, वैसे तो हम भगवान से प्रे करेंगे कि शत्रुओं का नाश ना हो, भगवान करे शत्रु आए ही ना हमारे पास। तो इस समय पर आप देखेंगे कि शत्रु आपसे विथड्रॉ करने लगेंगे। जो लोगों ने बहुत तकलीफ दी है आपको, वहाँ से आप विथड्रॉ करने लगेंगे। और शनिदेव की एक दृष्टि जो पड़ती है आपके 9th हाउस के ऊपर, यहाँ से हम देखेंगे कि किसी तरह से हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के अंदर अगर कोई भी तरीके की बाधा, कोई भी तरीके की डिफिकल्टी आ रही थी, वहाँ पर भी हमें अब बहुत रिलीफ मिलने लग जाएगा। ऑल्सो आप देखेंगे कि जो फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स, यानी बार-बार आर्ग्यूमेंट्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही है फैमिली के अंदर, वो भी आपको इस समय पर अच्छी चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। शनिदेव इस कुंडली में 10वें घर के और 11वें घर के, यानी कर्म स्थान और लाभ भाव के मालिक है। तो कर्म स्थान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें स्लो थी और लाभ से रिलेटेड भी जो, मतलब वो कहते हैं ना, हाथ आया मुँह ना लगा, उस तरह की जो चीज़ें थी, वहाँ से भी आपको अब बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे थे, जो आना-जाना हॉस्पिटल या फैमिली के लिए या हमारे लिए या दवाइयों पे खर्चा, ये सब भी अब देखेंगे आप काफ़ी शांत होने लग जाएगा। बहुत जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाई के अंदर जिनका मन नहीं लग रहा है, जिनके कॉम्पिटिशन्स, जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आपको बहुत लाभ नहीं मिल रहा था, अब देखेंगे कि आपको वो समय पे, वो जगह पर भी बहुत लाभ मिलने लगेंगे। और एक और अंदर जो भावना कहते हैं जिसे, एक हिम्मत की, एक कॉन्फिडेंस की भावना आप अभी अपनी देख पाएँगे। शनिदेव की दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ रही है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि जो लक लक फैक्टर, कि हम हर चीज़ करें, लक ही ना काम करे, हर चीज़ करें, लक ही ना काम करे, वो भी आप देखेंगे इस समय पर लक आपका काफ़ी अच्छा आगे चलने लग जाएगा। जिनकी मेष राशि है, जिनकी मीन राशि है, जिनकी एक कुंभ राशि है, इन सबको देखेंगे तो यहाँ पर भी आप तीनों को जो साढ़े साती चल रही है, यहाँ पर आपको बहुत एक्सट्रीम रिलीफ, आप बोलेंगे ये हो क्या गया अचानक से? अब ना जब मैंने इंग्लिश में ये बना के जो वीडियो डाला, तो मुझे बहुत क्वेश्चन्स आए कि अच्छा, 8 मार्च से 11 अप्रैल तक ही ये बात है, उसके बाद क्या? ऐसा नहीं होता है।
जब शनिदेव अस्त होंगे तो आपके जो रुके हुए काम अभी बना देंगे, तो वो आगे आपको फिर डिसिप्लिन से कंटिन्यू करना है। ये एक छोटा-सा रिलीफ पीरियड है, जहाँ पर जैसे हम घर लेना चाहते हैं, घर सेल करना चाहते हैं, हम गाड़ी लेना चाहते हैं, जो भी हमारी चीज़ें रुकी हुई है, हम देखेंगे कि वो सब चीज़ों में हमें अचानक से रिलीफ मिलकर वो काम हो जाएँगे। तो काम होने के बाद अब उसे मेंटेन करना फिर आपके कर्मों के अधीन होगा। शनिदेव के यहाँ 12वें घर में अस्त होने के समय पर आप जितना मैक्सिमम हो सकता है, उतना भगवान शंकर की यानी भगवान शिव शंकर की जितनी आराधना करोगे उतने बेटर है। और ख़ास करके अगर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, तो इस समय पर आपको शनिवार के दिन ज़्यादा फ़ास्ट करने से और जल्दी और पावरफुल रिज़ल्ट्स आपको मिलने लग जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद एंड ईश्वर करे आपको जल्द से जल्द बहुत रिलीफ मिले एंड सूर्य देव का ये ब्लेसिंग आपके ऊपर जो आपके पंचमेश है ना, 5th हाउस के मालिक, इनका ब्लेसिंग है, ये आपके लिए बहुत बड़ी मायने रखता है। फॉरेन ट्रैवल के लिए तैयार हो जाइए, हाँ, थोड़ा सेफ रहिए क्योंकि जियोपॉलिटिकली बहुत सारी जगह पर वॉर्स और प्रॉब्लम्स चल रही है, सो बहुत सेफ होकर फॉरेन के लिए ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ करें जहाँ पर बहुत शांति हो। बहुत-बहुत ईश्वर की कृपा रहे आपके ऊपर। आपने इतना प्यार देकर सब्सक्राइब करके हमें इतना अच्छा फ़ील कराया। भगवान की मेरी भी विश ये है कि भगवान आपको भी इसी तरह से तरक्की देते रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम वृषभ राशि वालों के पास कि वृषभ राशि वालों के लिए देखेंगे तो सूर्यदेव होता ये है कि 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में सूर्यदेव शनिदेव की उन डिग्रीज़ के पास रहेंगे जहाँ पर वो उन्हें अस्त करते चले जाएँगे। और 8 मार्च से अस्त होना शुरू होंगे शनिदेव और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पावर सूर्यदेव की बढ़ेगी और शनिदेव पूरी तरह से अस्त होने के व्यवस्था में आ जाएँगे। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली है। सबसे पहली चीज़ हमें लाभ देगी वो ये है कि ये 11वें घर के जो शनिदेव हैं, यहाँ पर शनिदेव अपने 10वें घर से यानी देखिए 9वें भाग्य के और 10वें यानी करियर के मालिक होकर 11वें घर में बैठे हैं। यानी भाग्य से मिलने वाले गेन्स और करियर से मिलने वाले गेन्स जो स्लो हो गए थे, खास करके नवंबर के बाद आपने देखा होगा कि चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं चल रही, वो अब आपके फ़ेवर में आने लग जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा इस समय पर शांति महसूस होगी। जो आपके बहुत बड़े-बड़े गोल्स थे, जो आपके बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स थे, जो आप अचीव करना चाहते थे, पर परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी कि आप उसे पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए, इस समय पर आप देखेंगे कि वो अचीवमेंट आपको मिलने लगेगी। अब शनिदेव की जो दृष्टियाँ हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है। अब देखेंगे ये एसेंडेंट यानी लगन पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें हमेशा ये फ़ील हो रहा होगा कि हम कितना भी एफर्ट डाल लें इस समय पर, ना तो हमें कोई गेन मिल रहा है, ना कोई रिस्पेक्ट मिल रहा है, ना तो कोई रिकॉग्निशन मिल रही है। ये शनिदेव का एक तरीके का कहते हैं ना एक आपको एक लेसन देना था कि आपको पेशेंस यानी और ज़्यादा सहनशीलता आपको मेंटेन करनी है। यहाँ पर शनिदेव के अस्त होते ही आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरीके की कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ेगी और आप बहुत सारी चीज़ें जो लेज़ीनेस की वज़ह से नहीं कर पा रहे थे, अब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो बहुत-बहुत अच्छा और बहुत उत्तम समय है आपके लिए। ख़ास करके देखेंगे कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी फ्रेंड सर्कल है, जो हमारा सोशल सर्कल है, उसके अंदर से हमने इतने लोगों को अप्रोच किया हेल्प के लिए, हमें हेल्प नहीं मिल रही थी, वो अब इस समय पर हमें ऐसी हेल्प मिलेगी कि हमारे दिल को तृप्ति मिलेगी। तो क्योंकि देखिए चौथे घर के मालिक जो है सूर्यदेव, वो ही जा रहे हैं शनिदेव के पास अस्त करने के लिए उन्हें। तो चौथे घर के मालिक जब जाके 11वें घर में बैठेंगे तो बहुत सारे गोल्स जो हमारी फैमिली से रिलेटेड, हमारी प्रॉपर्टी करियर भी नहीं कह सकते। हाँ, चलो सन पावरफुल पीपल भी होता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, हमारे व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों की जो भी लेन-देन, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। साथ में देखेंगे शनिदेव की एक दृष्टि जो 5वें घर पे पड़ती है, जो दृष्टि है हमारे कहते हैं ना कि हमारे बच्चों से रिलेटेड, वहाँ पर से भी हमें जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, यार बच्चों से भी कोई उम्मीद थी कि भाई ये पूरी कर दे हमारी उम्मीद, वहाँ पर भी आपको अब रिलीफ मिलने लग जाएगा। एक बहुत ही अच्छा और एक यहाँ पर जो हमारा शनिदेव की 10वीं दृष्टि वो अष्टम पे जाती है। अष्टम ना लॉन्जेविटी यानी उम्र का घर है, वहाँ पर से देखते हैं आयु कितनी है हमारी। जो लोग बहुत बड़े-बड़े डिजीज़ेज़ हेल्थ की प्रॉब्लम्स के आगे गुज़र रहे हैं, अब इस समय पर आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह आपको वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। आपको हेल्थ के अंदर कोई नई-नई तरीके की मतलब ना डायग्नोसिस बोलते हैं कि डॉक्टर जो पता नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या तकलीफ है, वो भी मिल जाएगी इस समय पर, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। जो लोग टैक्सेशन यानी जो लोग टैक्स से लेकर, जो लोग गवर्नमेंट की प्रॉब्लम से लेकर बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, इस समय पर आप देखोगे कि आपको इतनी मैक्सिमम हेल्प मिलेगी कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। जो इनहेरिटेंस यानी लड़ाई चल रही है जिनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो लोग घर के अंदर
फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है कि किसको कितना जायदाद मिलेगा, वहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा अब क्लैरिटी और रिलीफ मिल जाएगी। शनिदेव की यहाँ पर जो दृष्टियाँ हैं, वो तो बहुत काम मतलब वो ही काम की होती है, क्योंकि वो ही हमें सबसे ज़्यादा डिलेज़ देती है। तो आप देखेंगे आपके लगन में आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 5th हाउस में जो लोग शेयर स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा लूज़ कर चुके हैं, इस समय पर वापस गेन कर जाएँगे। और शनिदेव की जो अष्टम की दृष्टि 10वीं दृष्टि अष्टम के ऊपर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कहीं न कहीं अचानक से बहुत धन लाभ, और कभी-कभी ये दोस्तों की मतलब सोशल सर्कल की वजह से आपको कभी-कभी कर्म में, यानी कोई नई जॉब वगैरह के अंदर भी अपॉर्च्युनिटीज़ बनेगी। शनिदेव की यहाँ पर जो साढ़े साती और ढैया में जो लोग अभी इस समय पर है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, आपको करियर करियर सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनको बहुत रिलीफ मिलेगी। शनिदेव आपके योगकार का ग्रह है, इसका मतलब ये है कि शनिदेव बहुत पावरफुल माने जाते हैं, तो शनिदेव का अस्त होना आपके लिए इस समय पर शुभ है, अशुभ नहीं। सो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार दिया, इतना आपने जो मैं देख रहा हूँ कि इतने सब्सक्राइबर, मतलब सोचा भी नहीं था कि 1 दिन, 2 दिन में 3-3 4-4 हज़ार सब्सक्राइबर आ जाएँगे। आपकी इतनी कृपा ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। जैसे आपने इंग्लिश वाले चैनल को प्यार दिया, हिंदी वाले को देकर आप इसको भी आगे बढ़ाएँ, क्योंकि उतनी डबल मेहनत हो गई, पर ईश्वर की बहुत-बहुत कृपा है। अब हम चलते हैं जेमिनी की तरफ। मिथुन की बात करें, तो यहाँ पर शनिदेव ने 29 मार्च 2025 से ही यहाँ पर गोचर किया है और यहाँ पर वो विराजमान है। आपने देखा होगा कि पिछले साल से जब से शनिदेव यहाँ आए हैं, वर्क एंड करियर प्लेस में थोड़ा-सा स्लोनेस आ गया होगा, थोड़ा-सा कमी आ गई होगी चीज़ों में। एंड ख़ास करके जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते थे, जो लोग नया घर खरीदना चाहते थे, जो लोग की मैरिज वग़ैरह हो रही थी, इन सब में भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देर-देर से ही हो रही हैं। बट जैसे ही सूर्यदेव 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में वो अपनी डिग्रीज़ को क्लोज़ कर देंगे शनिदेव से, तो शनिदेव इस समय पर अस्त हो जाते हैं, और शनिदेव का अस्त होने का मतलब कि उनकी सारी नेगेटिव किरणें, या कहते हैं कि उनकी जो डिले होने वाली किरणें हैं, वो सब हमें इस समय पर आराम देती है, हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। यहाँ पर जैसे वर्कलोड हो गया, जैसे रिकॉग्निशन हो गया, जो हमें वर्क प्लेस पे बिल्कुल नहीं, कोई तरीके से मिल ही नहीं रहा था, कहीं कहीं न कहीं हमें बहुत इग्नोर किया जा रहा था। यहाँ पर अब हमारी थोड़ी-सी ना लाइट आएगी, जो इन्फ्लुएंशियल, जो पावरफुल, जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, वो आपको देखेंगे, वो आपको महसूस भी करेंगे कि नहीं, ये तो एक्चुअल में यहाँ से बहुत एफर्ट डाला जा रहा है वर्क प्लेस पे। सो ये एक अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। खास करके जो लोग अपने नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे, पर कोई रास्ते नहीं बन रहे थे, प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई रास्ते नहीं बन रहे थे। अब आपके 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में काफ़ी सारे नए रास्ते बनेंगे, रास्ते खुल जाएँगे। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ठीक है, इतना ज़्यादा दुःख नहीं देते, लेकिन जहाँ पर वो दृष्टियाँ डालते हैं, वहाँ पर वो हमें बहुत लेसन देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, कार्मिक सिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में हैं, और देखिए शनिदेव की ये यहाँ से दृष्टि, तीसरी दृष्टि 12वें घर पे है, यानी वो फॉरेन में बैठकर इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपको बहुत अच्छे फॉरेन से भी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे। बाकी जो लोग इमिग्रेशन के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, या ती वीज़ा नहीं लग रहा है, या इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हो और इमिग्रेशन नहीं हो रही है ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे वो भी आपके लिए अब बहुत ज़्यादा शांत और अच्छी तरीके से हो जाएगी। जो लोगों के एक्सपेंसेस सिबलिंग से लेकर फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस चल रहे थे, अब देखेंगे कि अब वो भी कम हो जाएँगे, और आपकी सेविंग्स की तरफ ज़्यादा चीज़ें अब बढ़ने लगेगी। जो रिसर्च फील्ड में है, जो लोग एनालिटिकल, रिसर्च, मेडिकल फील्ड में हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय है, जो जो आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए था ना, वो अब इस समय पर ब्रेक थ्रू मिल जाएगा आपको। अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये तो 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में है, मैंने इंग्लिश में बना के जब डाला, तो मैंने समझाया कि देखिए, अब बच्चा हो जाता है ना, जैसे 9 मंथ्स के बाद बच्चा हो जाता है, तो वो जिस दिन पैदा हुआ, आगे तो वो अपनी लाइफ चलाएगा, तो यहाँ पर भी बने हुए, रुके हुए काम बन जाएँगे, और आगे फिर धीरे-धीरे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 11 अप्रैल के बाद सारे काम खत्म हो जाएँगे, नो। आगे भी चलते रहेंगे, बट जो बहुत ज़्यादा टाइम से अटकी हुई चीज़ें हैं, वो अब धीरे-धीरे एकदम अच्छे से चलने लगेगी। शनिदेव की एक दृष्टि आपके चौथे घर पे आती है, तो जितने लोगों ने आइसोलेटेड फ़ील किया है कि पूरी तरह से घर के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं, वर्क फ्रॉम होम करके लाइफ़ एकदम एकदम स्थिर सी हो गई है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। आप थोड़ी-थोड़ी आप देखेंगे एक्साइटमेंट आनी शुरू हो जाएगी, और जो एक्सटेंसिव खर्चे फैमिली से रिलेटेड, घर, रियल एस्टेट से रिलेटेड, व्हीकल यानी गाड़ी गाड़ी खराब हो जाना, अचानक से देखो कोई एक चीज़
ठीक हुई, दूसरी चीज़ खराब होना, घर में स्टोव खराब हो जाना, फिर पता चला गैस खराब हो जाना, न दुनिया भर की चीज़ें जो हो रही थी, यहाँ पर आपको बहुत रिलीफ़ मिल जाएगा। शनिदेव यहाँ पर जो नया-नया घर खरीदना चाहते हैं या पोज़ेशन लेना चाहते हैं या किसी तरह से घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कराना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ेवरेबल बन जाएगा और आप काफ़ी सारी चीज़ें करा पाएँगे। शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें घर पर आती है और 7वाँ घर हो गया मैरिज वाला घर, है ना? शनिदेव तो का काम है डिले करना, डिनायल नहीं, डिले। इसीलिए जो मैरिज के लिए बातें बनते-बनते चले गई, बनते-बनते रुक गई, जैसे आपकी मैरिज फिक्स हो गई, फिर बाद में बैक आउट हो गए या आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि बस ये फाइनल होए, आगे बढ़े, ये सब चीज़ों में भी आप देखोगे कि इस समय पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने लगेगा। बिज़नेस पार्टनरशिप्स के अंदर भी अगर कोई अनबन चल रही थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी यानी कोई और इन्फ्लुएंशियल पर्सन आएगा और आपकी वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। सो देखेंगे आपके गोल्स, आपके एस्पिरेशन, आपकी पद प्राप्ति सबसे बड़ी बात है इस समय पर। पद को नए पद की प्राप्ति आपको होगी क्योंकि शनिदेव जब अस्त हो जाएँगे 10वें घर में, यहाँ पर सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव तीसरे घर के मालिक होकर 10वें घर में आ गए। यानी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है आपके आपके कम्युनिकेशन के लिए भी। देखिए तीसरे से अष्टम बैठ गए जाके सूर्यदेव, तो इस समय पर आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एक्शन और पावर दिखाने के लिए मतलब मज़ा आ जाएगा। वेरी नाइस पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड। भगवान की बहुत कृपा और सूर्यदेव जब यहाँ पर पूरी तरह गोचर भी करके 10वें घर में आ जाएँगे, तो यहाँ पर उनको मिलता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं दिग्बल। तो दिग्बल की वजह से आपको और पावरफुल बना देंगे। बहुत-बहुत बधाई आपको एंड बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका मैं बहुत आभार हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर इतना प्यार दिया और मेरी भी मोटिवेशन को और हाई किया कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हिंदी में डालूँगा तो इतने लोग आएँगे बट एक ही दिन में 3-4 हज़ार लोगों का जुड़ना बहुत-बहुत ईश्वर की कृपा है आपसे आपके लिए। सो ज़रूर से ज़रूर बने रहे सारे गोचर, सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें और फिर लर्निंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी हिंदी में मैं पोस्ट करने लगूँगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिल जाएगा और जो हिन इंग्लिश में देखना चाहते हो तो एसी एस्ट्रो इंग्लिश लिखिए, आपको वहाँ पर इंग्लिश में मेरे पास 76,000 हमारे प्यारे भाई-बहन वहाँ पर जॉइन्ड हैं हमारे साथ, सो वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें नई-नई सीख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कर्क कर्क लगन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 9th हाउस यानी हाउस जहाँ पर आपकी एजुकेशन, जहाँ पर आपका लक होता है, वहाँ पर शनिदेव पिछले मार्च से आए हुए हैं और शनिदेव का आना यहाँ पर ऐसे कोई बहुत खराब बात नहीं होती क्योंकि जितने भी त्रिकोण हैं, वहाँ पर शनिदेव अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। बट शनिदेव का जो रियल नेचर है, वो ये है कि स्लो काम करना, थोड़ा स्लो काम करना और आज के ज़माने में हमारी पेशेंस लेवल बहुत कम हो गई है। शनिदेव की एक दृष्टि जो यहाँ से 11वें घर पे जाती है, इसका मतलब होप्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशन यहाँ पर भी हमें थोड़ी-सी कोई कमी महसूस होती है कि यार ये मैं चाहता था, ये हुआ नहीं, ये टाइम निकल गया, एग्ज़ाम देना था, वो भी नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इधर थोड़ा-सा डिसहार्टेंड फ़ील करते हैं। बट शनिदेव के ऊपर जैसे ही सूर्यदेव नज़दीक आते हैं, 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में सूर्यदेव शनिदेव के काफ़ी नज़दीक होंगे और यहाँ पर वो उन्हें अस्त करने की अवस्था में पूरी तरह से रेडी हो जाएँगे। अब अस्त शनिदेव जब अस्त करेंगे शनिदेव को सूर्य, तो इस समय पर देखिए शनिदेव आपके 7वें घर के यानी मारक भी है और अष्टम के यानी सडन अप्स एंड डाउन्स। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी बहुत समय से चल रही थी, हम उसमें एकदम अच्छा रिलीफ देखेंगे। साथ-साथ में जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि एजुकेशन की कोई बात ही नहीं बन रही, वहाँ एजुकेशन की भी बातें बनने लग जाएगी। वेरी ब्यूटीफुली पिता के साथ या कोई बॉसेस के साथ रिलेशनशिप में बहुत कोल्डनेस आ गई थी, यहाँ पर सूर्यदेव आकर यहाँ पर वो कोल्ड बिहेवियर को भी हटाएँगे और हमें थोड़ा-सा इस समय पर वेंट आउट करने मिलेगा। यानी हम अपनी मन की बात बताकर, है ना, वापस से ऐसे कम्युनिकेशन पैटर्न पे आ जाए कि वापस से सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएँ। जो लोग हायर एजुकेशन करने के लिए फॉरेन कंट्री में जाना चाहते थे या कुछ समय के लिए फॉरेन में पोस्टेड है फॉर सम जॉब रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड पर्पसेस, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिलीफ इस समय पर देखने को मिलता है। 9वाँ घर जो है ये ना 7वें घर से तीसरा है, यानी वाइफ और रिलेशनशिप में भी अगर कोल्डनेस आ गई थी कम्युनिकेशन स्पाउस के साथ, यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपकी अर्धांगिनी या आपके परमेश्वर के साथ आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिखेगी, काफ़ी सारे कम्युनिकेशन वाइज़ आपको चीज़ें आपके फ़ेवर में आते हुए भी दिखेगी। शनिदेव की यहाँ पर से एक दृष्टि 7वें घर पे जाती है 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे जाती है। जिसका मतलब ये है कि जो सोशल सर्कल, जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, जैसे देखिए 11वें घर पे भी एक दृष्टि चलेगी, जो लोग सोशल मीडिया पे, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स वगैरह का काम करते हैं और उनके गोल्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, आप देखेंगे एकदम जादुई तरीके से 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में सारे अपॉर्च्युनिटीज़ खुद ब खुद चल के आएँगे आपके पास। तो आपको वहाँ पर भी एक अच्छा रिलीफ का पैटर्न मिल जाएगा। शनिदेव की यहाँ से जो दृष्टि एक 6th हाउस पे जाती
जाती है, जो हमारे रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है, तो यहाँ पर वो 10वीं दृष्टि है, सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टि शनिदेव की, क्योंकि यहाँ पर से कर्म कराते हैं। तो जो लोग कोर्ट केस के अंदर भी आगे बात नहीं बन रही थी, क्योंकि 9th हाउस 9वां घर जो है वो जुडिशियल सक्सेस का भी है। तो आप देखेंगे कि किसी तरह से जुडिशियली भी आपको काफ़ी सक्सेस देखने को मिल सकता है। जो लोग भी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, एनिमीज़, जो ट्रबल चल रहा है, ये भी आप देखेंगे कहीं न कहीं सॉल्व होता रहेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हेल्थ। सडन अप्स एंड डाउन्स हेल्थ में होना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फ़ील करना, ये सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आपको अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल गया है, और कहीं-कहीं, कभी न कभी शत्रु आपको फ़ायदा दिला के चले जाते हैं। तो इस समय पर शत्रुओं के एक्चुअली हाथ जोड़ना चाहिए कि भाई तुम तो मुझे फ़ायदा दिलाने वाले हो। तो ऐसी ईश्वर की आप पर कृपा रहेगी इस बार। बहुत-बहुत शुभ गोचर है ये शनिदेव का, सूर्यदेव का, जो शनिदेव को अस्त करके रुके हुए काफ़ी काम बनाने शुरू कर जाएँगे। दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर हम देखेंगे वर्क प्लेस पे मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन हम कहना कुछ चाहते थे, हो कुछ और गया। ये सब चीज़ों में से पर्दा हटेगा और हम लोग 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में काफ़ी शांति वाली पोज़ीशन पे आ जाएँगे। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अरे! ये तो 11 मार्च से 11 अप्रैल के बाद क्या? है ना? मैंने इंग्लिश में डाला, वो इधर यही पूछना है। ये इसका ये मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब होता है आज जॉब मिल गई ना, तो उसके बाद कंटिन्यू करो ना, उसके बाद डिसिप्लिन में कंटिन्यू करो। तो जो चीज़ नहीं हो रही थी, वो होगी इस समय पर, और बाद में धीरे-धीरे अपनी पूरी लेवल को कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और अच्छी बात है, जो लोग इनहेरिटेंस यानी पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थे कि उनकी किस्मत, उनके हक का, उनकी पार्टनरशिप का, उनके शेयर्ड रिसोर्सेज़ जो उन्हें नहीं मिल रहे थे, वो भी आप देखोगे कि सूर्यदेव जैसे ही अस्त कर देंगे, सूर्यदेव पैसे के लिए भी बहुत अच्छे रास्ते आपके लिए बनाएँगे। तो बहुत-बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ आपको। बहुत अच्छा भी लगा मुझे ये बना के, क्योंकि बहुत शुभ गोचर है ये सूर्यदेव का, ताकि शनिदेव हमें थोड़ा रिलैक्स कर दे। जो लोग शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती वगैरह से जा रहे हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से रिलीफ पीरियड है। सारे रुके हुए काम आपके बनने लग जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, आपने 1 दिन के अंदर मेरे पे, मैं तो सोचा भी नहीं था कि नया चैनल को इतने लोग फ़ॉलो कर लेंगे या इतने लोग आ जाएँगे, बट आपने इतना प्यार दिया, बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद उसके लिए। और जो नए लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर हमें भी थोड़ा पावर दीजिए, ताकि और से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए। ताकि जितनी रीच बनेगी, उतने लोगों की सेवा करने में मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। सिंह लग्नों वालों की या सिंह राशि वालों की बात करें, तो यहाँ पर शनिदेव इस समय पर अष्टम में विराजमान है। अ, और अगर देखेंगे तो शनिदेव ने यहाँ गोचर किया 29 मार्च 2025 से, और अष्टम घर हमेशा देखेंगे तो सडन अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दबी हुई, छुपी हुई होती है, उनका बाहर निकलना, उनका बाहर आना, यही अष्टम को सिग्निफ़ाई करता है। शनिदेव इस कुंडली में विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, यानी तकलीफ तो आएगी, चैलेंजेस आएगी, लेकिन कहीं न कहीं शनिदेव की कृपा से ही वो सारी चैलेंजेस भी चली जाएगी। यहाँ पर हेल्थ वाइज़ भी अगर आपने देखा होगा, तो पिछले कुछ समय से हेल्थ आपकी थोड़ी नरम-गरम ही चल रही होगी, क्योंकि शनिदेव हेल्थ के भी मालिक है ना, 6th हाउस के मालिक। लेकिन वो अब आयु स्थान पे बैठे हैं। इसका मतलब शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर वो अच्छा ही करते हैं, और इस समय पर आपकी वो आयु बढ़ाने के लिए, आयु में कोई तकलीफ ना हो या कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको एक रूटीन में लेके आने के लिए भी कोशिश करेगी। अब हो ये रहा है कि 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में हम देखेंगे शनिदेव अस्त अवस्था में आ जाएँगे। यानी अस्त होना मतलब शनिदेव सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाएँगे डिग्रीज़ के हिसाब से, और अस्त हो जाएँगे। इससे बहुत फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान की बात नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा शनिदेव की प्लेसमेंट, यानी जो भी लोग प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, शेयर्ड रिसोर्सेज़ जो कहते हैं, टैक्सेशन वगैरह में उनकी कोई ना कोई चैलेंज, प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में शनिदेव यहाँ पर, सूर्यदेव जो अस्त करते हैं शनिदेव को, यहाँ पर उससे ये होगा, लगन के मालिक भी अष्टम में आ गए, यानी बहुत बड़ी-बड़ी चैलेंजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोर्ट केसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपकी चल रही है, वहाँ पर भी आपको रिलीफ और आराम देखने को मिलेगा। शनिदेव की यहाँ से 3 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि जा रही है उनकी 10वें घर पे। 10वां घर आपके कर्म स्थान माना जाता है, और वो है शुक्र का घर। शनिदेव की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है, भले वो दोस्त हो, दुश्मन हो, डज़न्ट मैटर, शनिदेव वहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्लो कर देते हैं। और करियर में आपने देखा होगा कि थोड़ी स्लो स्टेडी होगा, यानी करियर चलता रहेगा, बट थोड़ा स्लोनेस दिखेगा यहाँ पर, और वो भी शनिदेव की दृष्टि जो 10वें घर पे जा रही है, ये अस्त होने के बाद हम करियर में अचानक से एक
नई उम्मीद देख पाएँगे, नई चीज़ें हमारी लाइफ़ में होने लग जाएगी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की हो, कि इतनी जल्दी, इतने आराम से हमारी लाइफ़ में कुछ चीज़ें होने लग जाए, वो अब शनिदेव की कृपा यहाँ पर बना के रखेगी। शनिदेव यहाँ पर एक और चीज़ हमें बहुत अच्छा करते हैं और वो है शनिदेव दूसरे घर पे देखते हैं। जो लोग वेल्थ एक्यूमुलेट यानी किसी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान है लोन से लेकर, अपनी फाइनेंसेस से लेकर, यहाँ पर शनिदेव वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं और जो फैमिली डिस्प्यूट्स रेगुलरली हो रही थी हमारी फैमिली डिस्प्यूट्स, चैलेंजेस जो हम दूसरे लोगों के साथ मनमुटाव हो जाना या हमारी हम बोले कुछ और बात कुछ और हुए। यहाँ पर वो सब चीज़ों में भी आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लगेगा। शनिदेव की एक दृष्टि पड़ती है आपके 5वें घर पे जो अपने पुत्र स्थान भी माना जाता है। जैसे कि संतान भाव माना जाता है। यहाँ पर जो लोग बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग नए-नए जो लोग ने आईवीएफ कराया बट चीज़ें नहीं चली ठीक से, तो शनिदेव का ये अस्त होना आपके लिए वहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा रिलीफ दे देगा। एक अच्छी बात शनिदेव की यहाँ पर ये है कि शनिदेव जब अस्त हो जाते हैं तो उनकी जो पावर है साढ़े साती और ढैया वालों के लिए वो भी थोड़ी आराम हो जाती है। तो जिनकी भी ढैया चल रही है, जिनकी सिंह राशि है, जिनकी धनु राशि है और जिनकी साढ़े साती चल रही है, कुंभ, मीन और खास करके मेष, इनके लिए भी थोड़ा-सा रिलीफ वाला टाइम आ रहा है और काम में भी यानी वर्क प्लेस पे भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ-साथ में फाइनेंस आपका बढ़ेगा, बहुत नए-नए सोर्सेज़ ऑफ इनकम बन सकते हैं। जैसे आप एक जॉब कर रहे हो तो आपको फ्रीलांस वगैरह के अंदर भी कुछ नई चीज़ें निकल कर बाहर आएगी, तो ये एक अच्छी बात है और साथ में शनिदेव की जो ये दृष्टि 5वें घर पे है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, जो आपके लॉसेस हुए थे, वो भी इस समय पर रिकवर होने की अवस्था में आ जाएँगे। तो ओवरऑल शनिदेव का अस्त होना आपके लिए एक ब्लेसिंग माना जाएगा। कोई तरीके का और प्रॉब्लम नहीं देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, इस समय पर शनिदेव के अस्त होने से, अष्टम के अंदर अस्त होने से जो लोग अकल्ट साइंसेज़, जो लोग रिसर्च, जो लोग मेडिकल रिसर्च, जो लोग टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस ये सब चीज़ों के एरिया में काम करते हैं, यहाँ पर उनके लिए भी एक ऐसा समय है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देखने को मिलेगा। आपको आपके बहुत एक सिंपल बात है, शनिदेव जब भी अस्त होंगे तो वो अपनी पूरी नेगेटिव या बोलते हैं ना डीले वाली एनर्जी को वो उसी तरह से वो भी अस्त हो जाएगी। तो आप देखेंगे आपके सारे काम बनने लग जाएँगे। जो लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेशली जो लोग लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जैसे नई मैरिज, नई लव, नया कॉन्ट्रैक्ट्स, बिज़नेस पार्टनरशिप्स, उसके अंदर भी हम देख रहे थे कि आज बात हुई, कल कुछ हो ना हो, आज बात हुई, कब चेंज होगा। ये सब चीज़ों में भी हम देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिलीफ शनिदेव यहाँ पर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले हैं, उनके लिए शनिदेव का ये अस्त होना एक ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है और आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक और बात मैं दिल से कहना चाहूँगा कि मैं भी देखो सिंह लगन हूँ, तो मेरी भी सेम चीज़ है। आप जैसे आपकी स्थिति है वैसे मेरी भी वही स्थिति है। हाँ, बस देश काल पात्र थोड़ा डिफरेंट है, तो मेरी स्थिति थोड़ा फ़ॉरेन में कनाडा के अंदर इस तरह से है कि जहाँ पर सारी चीज़ें रुकी हुई है, आपकी अपने देश काल पात्र के हिसाब से होगी। सो बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस समय पर लाभदायक होगा। आप ज़रूर आपने इतना प्यार दिया, फ़ॉलो किया, सब्सक्राइब किया, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा गुड फीलिंग आती है जब देखता हूँ कि नए-नए फैमिली मेंबर्स जुड़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी चीज़ें गोचर होती रहेंगी, हम डालते रहेंगे और आप अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश चैनल भी है एसी एस्ट्रो इंग्लिश, आप वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब करके वो भी इंग्लिश में सीखने के लिए बहुत सारी मैं नई-नई चीज़ सीखने के लिए डालता हूँ, जितनी मुझे पता है। एस्ट्रोलॉजी तो इतना बड़ा साइंस है कि सब जान भी ना पाएँ। सो आप उसके लिए पूरी तरह से वहाँ पर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए आपको दंडवत प्रणाम। अब वर्गो एसेंडेंट की बात करेंगे, वर्गो लग्न और वर्गो राशि वालियों के लिए, तो देखेंगे सूर्यदेव 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में शनिदेव के इतने करीब होंगे कि शनिदेव अस्त हो जाएँगे। सूर्यदेव का इतना पावरफुल जो स्टेट होता है, वो सिर्फ़ ये ना कोई भी प्लैनेट आ जाए उनके आजू-बाजू, उनको अस्त करके अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। यहाँ पर ये 7वें घर के अंदर हो रहा है। 7वें घर के अंदर होने से ये मतलब है कि जो भी तकलीफ आपकी रिलेशनशिप्स में हो रही थी, जो लव लाइफ़ में हो रही थी, जो कह कह सके कि वर्क प्लेस पे उपाधि को लेके, पद को लेके हो रही थी, वो इस समय पर थोड़ी-सी शांत होती हुई दिखती है और 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में कोई अच्छा और गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकता है। देखिए, शनिदेव आपके
पंचमेश यानी 5th हाउस के मालिक और 6th हाउस के मालिक है। इसका मतलब ये है कि जो लोन से बहुत ज़्यादा परेशान है, शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये कोई तरीका ही नहीं मिल रहा कि किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकले, जो कोर्ट केसेस के अंदर बहुत तकलीफ में है, उनको देखेंगे कि एक शांति और बहुत-बहुत सुखद भावना उनके अंदर आएगी और अपने आप काम बनने लगेंगे, अपने आप। देखिए, जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते थे, जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते थे, कोई तरीके से आपका काम नहीं बन रहा था। ख़ास करके पढ़ाई करने वाले, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पे थी। 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में कोई रास्ता मिलेगा, जिसकी वजह से आप आगे चल के वैसा कर्म पूरी तरह से कर पाएँगे। खास करके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि 9वें घर पे जाती है, कभी-कभी फादर और कहते हैं ना जैसे हमारे गुरु, मेंटर्स, टीचर्स, बॉसेस इनके साथ भी कम्युनिकेशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। आप बोलना कुछ चाहो, वो समझे कुछ और बात ही कुछ और हो जाए। तो ये सब चीज़ों से भी आपको इस समय पर रिलीफ देखने को मिलेगा और देखेंगे कि अपने आप थोड़ी किस्मत ना ऑटोमैटिकली साथ देने लगेगी। तो आपको इस समय पर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ में शनिदेव अगर 9th हाउस पे देखते हैं तो जो स्टूडेंट लाइफ में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में उनके लिए भी एक अच्छा समय और अच्छी नई उच्च शिक्षा भी आपको प्राप्त कराने में हेल्प हो जाएगी। शनिदेव की एक दृष्टि आपके लगन पर है, लगन पे दृष्टि आना शनिदेव का मतलब यही हो गया कि कहीं न कहीं आपको वो पूरी तरह से लेज़ी और ऐसे डीमोटिवेटेड कर देता है ना? कि आपकी क्योंकि आप अभी हमारे में पेशेंस नहीं बची, हम चाहते हैं कि आज कुछ करें और आज ही कुछ हो जाए। तो लेकिन शनिदेव हमें पेशेंस सिखाते हैं कि किस तरह से हमें एक काम कर्म कर फल की इच्छा ना कर वाला जो हिसाब है वो शनिदेव का है। लेकिन हमें आजकल कर्म के फटाफट रिज़ल्ट चाहिए। अस्त होने से जो हमारी डीमोटिवेटेड एटमॉस्फियर थी हमारी लाइफ़ में कि हम हर चीज़ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, अब मैं नहीं करूँगा। वो भी उसके अंदर एक रिवाइव आएगा और आप बोलोगे कि नहीं, हम अब वापस से इतने ऐसी परिस्थितियों से अगर हम निकले और आगे हमें थोड़ी हिम्मत या होप दिख रही है, तो हम फिर से मोटिवेटेड हो जाएँगे। तो आपको मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका एटीट्यूड कह लो, आपका सेल्फ कह लो, आपका फिज़िकल आउटलुक कह लो, आपकी डिसिप्लिन कह लो, ये सब में भी शनिदेव जब अस्त होते हैं, तो यहाँ पर आप ना एक बार है ना, आप थोड़ा कम्फर्ट में आते हैं जिसकी वज़ह से आप ये सब चीज़ों को फिर से अपनी रूटीन में लेकर आ जाते हैं। शनिदेव जब अस्त होंगे आपके 7वें घर में तो उनकी एक दृष्टि आपके 10वें घर पर भी जाती है और शनिदेव की दृष्टियाँ आर मोर पावरफुल देन शनिदेव का प्लेसमेंट। शनिदेव प्लेसमेंट जहाँ करते हैं वहाँ पे कोल्ड यहाँ पर वहाँ पे ठंडी कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिले करते हैं। और चौथी दृष्टि 10वीं दृष्टि जो चौथे घर पर है, ये ना घर से रिलेटेड, होम से रिलेटेड जो लोग वर्क फ्रॉम होम करके बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, उनके लिए रिलीफ है। जो लोग प्रॉपर्टी एक्सेट्रा व्हीकल यानी कोई जैसे कहते हैं कि वाहन से रिलेटेड कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो या बेचना चाहते हो और प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चेंज करना चाहते हो और बहुत समय से आपकी चीज़ें स्टक है, कभी लीगल मैटर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो वो सब भी चीज़ें हम देखेंगे, अब बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। देखेंगे शनिदेव की 7वें घर की जो प्लेसमेंट है वो मैरिज के रिलेटेड भी बहुत अच्छा है। जो लोग नई मैरिज प्रपोज़ल्स के लिए वेट कर रहे हैं या जो लोग बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे हैं कि बस ये पार्टनरशिप हो जाए और हम कैसे न कैसे आगे बढ़े, सूर्यदेव आकर आपको यहाँ पर जैसे ही अस्त हो जाएँगे, सूर्यदेव आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको विदेश से भी कोलैबोरेशंस यानी विदेश से कोई ऐसी संभावनाएँ बनेगी जो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देगी इस समय पर। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर शनिदेव की जो बहुत अच्छी बात है। शनिदेव यहाँ पर जब बैठते हैं ना 7वें घर में तो यूटीआई यूरिन इन्फेक्शंस वग़ैरह ना ये सब चीज़ें और ख़ास करके बहुत कोल्ड फीलिंग आना मतलब बाहर भाई इतनी गर्मी है पर तुम्हें ठंड लगना, ये सब चीज़ें भी शनिदेव की ये चिल्स बोलते हैं इसको। ये चिल्स का भी बिहेवियर या फीलिंग देते हैं कि मतलब ऐसा बुखार जैसा फ़ील होना, डाउन फ़ील होना क्योंकि 7वां घर मारक का है ना और शनिदेव यहाँ पर कोई ना कोई कोल्ड बिहेवियर करते हैं, तो उसमें भी आपको इस समय पर अब हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत सारा आराम देखने को मिल जाएगा। सबसे बेस्ट टाइम है ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जो आपको वर्क प्लेस के अंदर आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से लोग आपको कॉर्नर किए जा रहे हैं या तकलीफ दिए जा रहे हैं या पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको वहाँ पर चिंताएँ वर्क प्लेस वाली खत्म होगी, जिससे आपकी उपाधि जो पद प्राप्ति हम चाहते हैं, जो प्रमोशन हम चाहते हैं, उसके भी बहुत सारे संभावना बन जाएँगे। देखिए 8 मार्च से ये हो रहा है और 11 मार्च से बृहस्पति देव हो गए मार्गी। आपके 10वें घर में बैठे बृहस्पति देव, तो देखिए आपका करियर को एकदम अचानक से उछाल देंगे। तो बहुत अच्छा संजोग बन रहे हैं आपके। इस समय आपको अपना पूरी तरह से मोटिवेटेड रहना है, एकदम इम्पोर्टेंट वे में एकदम आगे बढ़कर कैसे भी तरीके से आप ना अपने आप को
कैसे ना कंप्लीट कर लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर लीजिए एक नए एडवेंचर के लिए। बहुत लोगों ने ये पूछा कि अच्छा 11 अप्रैल के बाद क्या? सो 11 अप्रैल के बाद का ये कहानी है कि देखिए जैसे बच्चा हो जाता है उसके बाद वो जीता है, राइट? उसके बाद वो आगे चल के उसकी धीरे-धीरे डे टू डे रूटीन बनती है। उसी तरह से यहाँ पर हमारे काम बन जाएँगे और फिर धीरे-धीरे हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा। इस तरह से आप इस समय को देख पाएँगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। ये गोचर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देकर जाए, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेल्थ प्रॉब्लम्स ये क्लियर करे। डेट की आपको डेट भी आपका यानी आपके लोन्स वगैरह भी कम होंगे, सो उससे आपको फ़ायदा होगा। और एक और सूचना या धन्यवाद आपको मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, मुझे पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी इतने सारे लोग म हमारे साथ जुड़ जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब कर हमें प्यार देने के लिए। ये अनबिलीवेबल है जैसा जिस हिसाब से चल रहा है। सो आप सब आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच। आपको दंडवत प्रणाम इस छोटे से अ, यू नो भगवान के बंदे से। थैंक यू। अब हम चलते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न वालों की तरफ। राशि तुला लग्न वालों के लिए 6th हाउस में शनिदेव जो आपके योग कारक हैं, वो इस समय विराजमान है। और शनिदेव को देखेंगे तो जो 6th हाउस देखा जाता है वो रोग, ऋण, शत्रु यानी कोई भी तरीके की रोग हो, कोई भी तरीके का ऋण हो, शत्रु हो, आपके वर्क प्लेस पे डिफिकल्टी हो, आपके डेट हो, आप जिस तरह से अपने कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने लोन्स को रीपे करते हो, ये सब 6th हाउस से ही देखा जाता है। इसको रिपु भाव भी कहा जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर सूर्यदेव 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में शनिदेव के इतने नज़दीक होंगे कि वो उन्हें अस्त कर देंगे। अब शनिदेव किसी के भी घर पे बैठे हो, किधर भी बैठे हो, उनका एक काम बहुत निश्चित है और वो है कि आपको वो डिले करेंगे। यहाँ पर जो डिले है वो हमें ज़्यादा वर्क प्लेस की तरफ से देखने को मिलता है और शनिदेव की एक दृष्टि है, तीसरी दृष्टि वो आपके अष्टम पर आ गई तो यानी देखिए कभी-कभी वैसे तो अच्छी भी बात होती है कि यहाँ पर शनिदेव आपकी उम्र लंबी करते हैं। तो जब जितने भी तुला राशि वाले इनके लिए कभी-कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि जब शनिदेव यहाँ पर लास्ट ईयर गोचर की तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी। अब हेल्थ प्रॉब्लम हमें लगती है हे भगवान ये क्या हो रहा है हमारे साथ हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रही है? पर आप अगर लंबे समय के लिए देखें तो हेल्थ प्रॉब्लम्स इसलिए आती है ताकि आप उसका राइट टाइम पर उसका इलाज कर सकें ताकि आपकी लॉन्जेविटी यानी आपकी उम्र लंबी होनी शुरू हो जाए। तो ये अच्छी बात है शनिदेव का। अब अस्त होने से ये अच्छी बात हो जाती है कि जो आपको डायग्नोसिस मिलना चाहिए, जिससे आपको पूरी तरह से लाभ, पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो इस समय पर मिल जाता है। सूर्यदेव 11वें घर के मालिक होकर अपने से अष्टम बैठे, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पर आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में भी होने वाली है। साथ में जो वर्क प्लेस के कलीग्स हैं, जहाँ पर आपको पॉलिटिक्स फेस करने को मिल रहा होगा, कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होगा, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगी और इस समय विक्ट्री आपकी होगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। जो कॉम्पिटिशन 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में अगर आप कोई भी तरह की नए एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी नए कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही एकदम ज़बरदस्त समय होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, शनिदेव जब अस्त हो जाएँगे, तो उनकी तीनों दृष्टियाँ भी आपको बहुत रिलीफ़ दे देगी। जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए, जो लोग फ़ॉरेन विदेश जाकर अपने बिज़नेस को या अपने जॉब को विदेश की तरफ लेकर जाना चाहते थे, तो आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने के बहुत चांसेस बनेंगे और वो आपके फ़ेवर में होंगे। साथ में देखेंगे कि जो लोग शनिदेव के यहाँ आने के बाद पिछले साल से खास करके पिछले साल तो वो आ गए, लेकिन नवंबर से जब वो वक्री से मार्गी हुए, तब ना बहुत लोगों को स्लीप पैटर्न में, जैसे मैं रोज़ लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ स्लीप पैटर्न में बहुत तकलीफ होने लग गई कि आपको नींद बराबर ना आ रही है, आपको कहीं न कहीं खर्चे आपके अनएक्सपेक्टेड हेल्थ रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड पता ही नहीं चल रहा है कि किधर कैसे खर्चा हो रहा है। ये सब चीज़ों में भी अभी आपको थोड़ी शांति मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव की जो एक 10वीं दृष्टि वो आपके तीसरे घर में जाती है, जो पराक्रम भाव कहा जाता है जिसको, जहाँ से आप देखते हो कि आप कितने पराक्रमी रहोगे। यहाँ पर भी आपको एक अच्छी रिलीफ देखने को मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि शनिदेव की ये तीसरी दृष्टि जो है, ये जा रही है बृहस्पति के घर पे और बृहस्पति देव यहीं पर 11 तारीख से 11 मार्च से मार्गी होकर आपकी वहीं पर तीसरा हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो इसका मतलब शनिदेव की दृष्टि सौम्य हो जाएगी, बृहस्पति देव की दृष्टि बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएगी, जिसकी वजह से छोटी यात्राएँ आपकी होगी और बहुत सारे काम बनने लगेंगे, कम्युनिकेशन की अच्छी चीज़ें होंगी। जो वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई नई चीज़ें देखने चाहते हो या कोई गेम्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई बहुत तरीके की साइनिंग, डॉक्यूमेंट्स ये सब करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा
और बहुत पावरफुल समय आप देखेंगे। 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में, वैसे मैंने इंग्लिश वाले पे जब ये वीडियो बना के डाला तो मेरे को बहुत लोगों ने नीचे कमेंट करके पूछा कि सर ये आप बोल रहे हो 8 से 11 है, उसके बाद क्या? ऐसा नहीं होता है। अब जैसे एक बच्चा है, वो पैदा हो गया तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी चलती रहती है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर रुके हुए काम बन जाएँगे और आगे वो धीरे-धीरे अपने हिसाब से चलने लग जाएँगे। तुला लग्न और तुला राशि वाले दुनिया के सबसे लकी और भाग्यशाली लोग होते हैं। अगर आपकी महादशा थोड़ी डिफिकल्ट आ गई तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर जनरली शुक्र से रूल्ड कलयुग में सब लोगों को बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति, बहुत ज़्यादा मान-सम्मान की प्राप्ति भी होती है। तो आप एक्चुअल में बहुत पावरफुल प्लेसमेंट पे हो। अब शनिदेव के ये अस्त होने से जिन्हों की 7.5 ढैया ये भी चल रही है, वहाँ पर भी आप देखोगे कि आपको बहुत आराम मिल गया और आपके सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो फाइनेंस रिलेटेड जो चैलेंजेस है, रियल एस्टेट रिलेटेड चैलेंजेस, बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड चैलेंजेस, ये सब चीज़ों में आपको एक बहुत ज़्यादा रिलीफ वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, जिससे ये शनिदेव का अस्त होना आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी, है ना? योगकारका का अस्त होना, किसी-किसी को मैंने सुना है योगकार का अस्त हो गया, आप बर्बाद हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। योगकार का अस्त हो गया, उसका नेचर अस्त हो गया, तो उसका जो डिले करने का नेचर है वो नहीं होगा, आपकी जल्दी-जल्दी चीज़ें बनने लगेगी। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, कहीं फॉरेन के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हो, 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, अगर आप घर खरीदना चाहते हो, घर का डेट अप्लाई करना चाहते हो कि लोन चाहिए, तो 8 मार्च से 11 के बीच में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ और फ़ायदा होगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, आदर दिया, सत्कार दिया, आप हमारे साथ जुड़े। मैं तो सोचा ही नहीं था कि एक वीडियो डालने से 3000 लोग आ जाएँगे अचानक से, और अब ये सेकंड वीडियो डाल के देखो, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जितना हो सके, मैं जितना हो सके पावरफुल वे में और हिंदी के वीडियोज़ बना के डालना शुरू करूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो इस पे तो काम करना बहुत ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए। अगर स्कॉर्पियो को देखेंगे तो आपके 5वें घर में जो क्रिएटिविटी का घर होता है, जहाँ पर से हम बच्चे देखते हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसे रहेगी, वहीं पर वहीं पर शनिदेव ने पिछले साल गोचर किया, और शनिदेव ने यहाँ गोचर कर कर यहाँ पर हम कभी-कभी ये यहाँ पर से ना चीज़ें स्लो हो जाती है, स्पेशली लव लाइफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। आपकी हर चीज़ में डिले हो जाना, आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी से कोलैबोरेट करना चाहते हो, किसी के साथ आप मिलना चाहते हो, ये सब जगह आप देखोगे कि स्लो प्रोग्रेस आपकी शुरू हो जाती है। और अब शनिदेव जब अस्त हो जाएँगे 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में, यानी सूर्यदेव जाने लगेंगे मीन राशि में, पर मीन राशि में पहले पहुँचने से ही शनिदेव को वो अस्त करने लगेंगे, ताकि जो रुके हुए काम हैं, स्पेशली करियर वाले एरिया में जो रुके हुए काम हैं, वो सब फटाफट आपके होने लग जाएँगे। जो बिज़नेस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स के अंदर जो प्रॉब्लम या जो हमें चीज़ों को इस समय पर मैनिफेस्ट करना है, वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएँगे। साथ में शनिदेव और सूर्यदेव यहाँ पर जब अ, 5th हाउस में एक साथ विराजमान हो जाएँगे, तो 14 मार्च, 15 मार्च के बाद हम देखेंगे कि नई जॉब्स, जो लोग बहुत तरीके से नई जॉब, बहुत टाइम से नई जॉब ढूँढ रहे थे, उनको जॉब मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। कोई भी घर से अगर 8वाँ घर काउंट किया जाए तो हमेशा वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपके दशमेश का मालिक है आपके सूर्यदेव, और वो आ रहे हैं अपने से 8वें यानी 5वें घर में। तो आपको करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, तो नई जॉब्स एक्सेट्रा मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। जो लोग बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, आईवीएफ पे आईवीएफ कर रहे हैं पर नहीं हो रही है चीज़ें, 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में क्या पता नेचुरली कंसीव हो जाए। सो आप उसके लिए पूरी तरह से डटे रहो और अपना ट्राई करो। अब शनिदेव की एक दृष्टि आपके 7वें घर पे जा रही है। जो लोग मैरिज से रिलेटेड बद्ध थे, जिनकी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी मैरिज के अंदर, मैरिज होते-होते नहीं हो रही थी, लव रिलेशनशिप है पर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कमिटमेंट इश्यूज़ थे। यहाँ पर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और कमिटमेंट भी मिलेगी। जो बिज़नेस पार्टनरशिप में या न्यू स्टार्टअप्स के अंदर थे, जिन्होंने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन अब कुछ एक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पर वो एक्शन भी होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए पावरफुल बिज़नेस पार्टनरशिप्स बनेंगे जो आपको आगे लाभ ही पहुँचाएँगे। शनिदेव की एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी है, वहीं 11वें घर पर, जो बुध देव का घर है। यहाँ पर करेंगे, देखिए शनिदेव की यहाँ पर जो नेचर, जो पावर, जो एबिलिटी है वो ये है कि आपको शनिदेव यहाँ पर बड़े लाभ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जो कराना चाहिए वो कराएँगे, और कभी-कभी सबसे अच्छे लाभ स्पेक्युलेटिव, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे लाभ हो गया, पर आपको बड़े लाभ हो जाएँगे। यूनिवर्स, सृष्टि रचना करेगी और रास्ता बनाएगी कि आपको किस तरह का लाभ होने वाला है। शनिदेव की एक दृष्टि आपके दूसरे घर पर है, जो घर है जो सॉरी जो घर है आपका फैमिली से रिलेटेड, धन, कुटुंब और वाणी। आप देखेंगे कि आपकी वाणी काफ़ी टाइम से, नवंबर से लेकर ही ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी। आप बहुत तरीके से कन्विंस करने की लोगों को कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत सारी चीज़ों को
अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये ना जैसे बोलते हैं ना कि मेरी बातों से कुछ काम हो जाए, वो नहीं हो रहा था। लेकिन इस समय पर शनिदेव अस्त हो जाएँगे 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, तो बैंक बैलेंस भी बढ़ता है, बातों से लोग प्रभावित भी होते हैं और इसी वजह से आपके पार्टनरशिप्स या न्यू कोलैबोरेशन बनकर आपको बहुत सारी जगह पर लाभ हो जाता है। शनिदेव इस कुंडली में आपके तीसरे घर के यानी पराक्रम के मालिक है और चौथे घर के यानी सुख के मालिक है। जब वो अस्त हो जाता है तो इस समय पर पराक्रम जवाब देता है, मतलब पराक्रम आप जितना मेहनत आपने की है उसका सारा रिजल्ट मिलता है। और साथ-साथ में चौथे घर के मालिक यानी अगर आपको कोई भी तरीके की डीलेज़ आपके होम, फॉरेन ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट्स, एजुकेशन रिलेटेड यानी रियल एस्टेट रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको काफ़ी लाभ मिलने लग जाएगा। यहाँ पर शनिदेव जो सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी 10वीं, उससे आप देखेंगे कि फैमिली के अंदर भी अगर कोई वाद-विवाद, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर, फिक्स्ड एसेट को लेकर थी, वहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज़ है, जो लोग की साढ़े-साती चल रही है, जो लोग की ढैया चल रही है, ये एक ऐसा समय है कि आप रिविज़िट कर आप अपनी सारी चीज़ों को डिसिप्लिन में लेकर आ सकते हैं। सो साढ़े-साती ढैया वालों को सबसे ज़्यादा रिलीफ इस समय पर मिलने वाली है। तो बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड आप देखिए शेयर स्टॉक मार्केट में जो लोग ने बड़ा लॉस किया पीछे, अब उनको बहुत बड़ा प्रॉफ़िट भी होने वाला है। तो आपका लॉसेस रिकवर हो जाएँगे। तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय जब सूर्यदेव शनिदेव को अस्त कर देंगे। सूर्य और शनि जब एक साथ आते हैं तो थोड़ा-सा क्वारलसम बना देते हैं, हम थोड़ा-सा लड़ाई करने लग जाए तो बच्चों से मनमुटाव हो सकता है इस समय पर, लेकिन आप जितना हो सकता है ईश्वर की जितनी आराधना करें, ख़ास करके आपकी कुंडली के हिसाब से हमेशा भगवान विष्णु की जितनी आराधना करें, उतना आपको रिलीफ़ और शांति मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत थैंक यू आपने इतना प्यार, इतना आदर, इतना सत्कार दिया और सब्सक्राइब किया और अचानक से इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा बड़े मुकाम पर लेकर जा रहे हैं आप। आपकी वजह से ही हो रहा है, सो आपकी बहुत-बहुत कृपा यहाँ पर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर की बहुत-बहुत कृपा रहे आप सब पर और ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहें क्योंकि बहुत अब रेगुलरली मैं हर वीडियो हिंदी में भी बना के डालूँगा और आप ज़रूर जुड़े रहें इसके साथ। थैंक यू। सैजिटेरियस यानी धनु लगन धनु राशि वालों के लिए देखेंगे तो शनि देव ने चौथे घर के अंदर यानी सुख स्थान के अंदर गोचर किया था 29 मार्च 2025 से, लेकिन उसके बाद वो वक्री हुए, फिर वो नवंबर के बाद मार्गी हुए। अब देखेंगे हम तो शनिदेव अस्त भी होने जा रहे हैं। शनिदेव इस कुंडली में धन, कुटुंब और वाणी और साथ में छोटी यात्राओं, भाई-बहनों के, दोस्तों के भी मालिक माने जाते हैं और चौथे घर में बैठे हैं। तो हमने देखा होगा इस समय पर कि जिस हिसाब से हमारे घर के अंदर जो तनाव का माहौल या जो स्लो हो गई चीज़ें, घर के अंदर जो चीज़ें हमारी बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट होनी थी, पर धीरे-धीरे सारी चीज़ें डिले होती जा रही है, अब उसमें आपको थोड़ा-सा शांति, थोड़ा-सा आराम मिलने वाला है। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में अटक गए हैं, फँस गए, जो वाहन, भूमि इनकी उलझनों में कोई लीगल ट्रबल में भी अटके हुए हैं, यहाँ पर आकर आपको उसमें भी बहुत शांति मिलती है। होता ये है कि सूर्यदेव अभी तक अपनी मीन राशि में आए नहीं, पर क्या करते हैं वो डिग्री अपनी ऐसी क्रिएट कर लेते हैं जिससे शनि अस्त हो जाते हैं और अस्त होके जैसे ही अस्त का प्रभाव बढ़ने लग जाता है तो शनिदेव की पावर थोड़ी कम होने लगती है और शनिदेव जब केंद्र में बैठकर यहाँ पर देखो आपके हेल्थ को देख रहे हैं, आपके करियर को देख रहे हैं, आपके पूरी पर्सनैलिटी को देख रहे हो, तो आपने फील किया होगा कि जो लोग खास करके शनि महादशा, अंतरदशा, जो लोग साढ़े साती ढैया में है, आपने फील किया होगा कि किस तरह से आपका जो डीले हुए जा रहा है ना? हर चीज़ में डीले, करियर में डीले, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स, आप कुछ बोलना कुछ चाहो, लोग समझे कुछ और आपके खिलाफ कोई बात कर ले। ये सब शनिदेव की थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। शनिदेव इस समय पर जो तीसरी दृष्टि आपके छठे घर पे डालते हैं, तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्त करेंगे और काफ़ी जो आपने एफर्ट डाला है वर्क प्लेस पे अपनी स्थान बनाने के लिए, वो आपको ना लोगों को पता चलेगा कि बाप रे! हमने इतनी देर इसको इग्नोर किया या इनको इग्नोर किया, लेकिन असली काम तो इन्होंने ही किया है। सो आपकी वो रिकॉग्निशन इस समय पर बिल्ड होती है। शनिदेव की एक दृष्टि आपके 10वें घर पर है। 10वें घर पे शनिदेव की दृष्टि आने की वजह से कभी-कभी हम देखते हैं कि शनिदेव यहाँ पर ना आपको कहे तो कैसे कहूँ मैं? शनिदेव आपको ना कोलैबोरेटिव वर्क नहीं करने देते वर्क प्लेस पर। आप जो लोग 2-3 लोग साथ में मिलके काम करते हो या टीम वर्क करते हो ना, तो यहाँ पर आइसोलेट कर देते हैं। आपको लगता है कि मैं ही अहम ब्रह्म, मैं ही सब कर लूँगा। लेकिन एट दिस मोमेंट आपको पता चलेगा कि टीम वर्क की वैल्यू क्या होती है। आप टीम वर्क करने लगेंगे, उससे आपको ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी। जो एनिमीज़, जो बॉसेस के साथ कोई एनिमिटी है वर्क प्लेस पे, उसपे भी बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ मिलेगी और ज्ञान का भी बहुत अच्छा समय है। देखिए 9वें घर के यानी भाग्य के मालिक इस समय पर अपने से अष्टम जाकर
चौथे घर में बैठ जाएँगे केंद्र में। तो इसका मतलब ये इस समय पर आपके मन के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आएँगे जिसकी वज़ह से आप में भी शक्ति आएगी कि माफ़ करने की शक्ति कि माफ़ करो, छोड़ो यार जो हो रहा है देखा जाएगा, चलो हम आगे बढ़े। इस तरह की शक्ति आएगी तो बहुत-बहुत आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। साथ में शनिदेव की जो एक दृष्टि है वो आपकी लगन पर है और लगन पे जब शनिदेव की दृष्टि आती है तो लगन पे भी ना ये एक चैलेंज आ जाता है यहाँ पर कि वो हमें ओवरऑल हमारा माइंड, हमारा एटीट्यूड, हमारा सेल्फ, हमारा एक्शन लेने की जो एबिलिटी है वो सबको वीक या आप बोलते हैं ना कि वो सबको स्लो डाउन कर देते हैं। लेकिन इस समय पर जब अस्त रहेंगे तो आप 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में वो सब कुछ करके दिखा सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं हो। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। सो इतना पावरफुल प्लेसमेंट आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। खास करके जो लोग साढ़े साथी और ढैया के अंदर जा रहे हैं और जिन्होंने देखा होगा जैसे जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मीन राशि है, जिनकी मेष राशि है, अचानक से कोई ना कोई नए-नए प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गए। अब वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको 8 मार्च से 11 प्रॉब्लम खत्म नहीं होती इसमें, ये याद रखना। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे जो प्रॉब्लम को ईज़ डाउन कर देगी, तो वो एक अच्छी बात है। जो लोग नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अस्त की अवस्था में भी ले सकते हैं, बहुत ही शुभ है इसके लिए। और जो भी इस समय पर नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट मैं पहले से ही कह देता हूँ क्योंकि नया बॉस आने वाला है आपका, कोई ना कोई तरीके से बॉस चेंज होने वाला है। जब भी 9वें घर का मालिक जो बॉस होता है हमारा, वो जब हमारे चौथे घर में आ गया, तो ऐसे में हमारे कोई ना कोई मेंटरशिप चेंज हो जाती है, हमें कोई नई जगह से गाइडेंस मिलने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है, शुभ समाचार उनके लिए जो नए-नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके ऑफर लेटर बस आते ही होंगे। प्रमोशन के लिए भी देखिए शनिदेव बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें फल दूँगा। सूर्यदेव आके बोलते हैं कि मेहनत तो हो गई है भाई, पावर दो। सूर्यदेव 10वें घर पे देखेंगे और बोलेंगे पावर दो इसको, तो आपकी प्रमोशन वगैरह होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर है। बहुत ही शुभ समय, सारे लोगों के लिए रिलीफ का टाइम 8 मार्च से 11 अप्रैल। और बहुत लोगों ने मैंने इंग्लिश में जब वीडियो बना के डाला तो पूछा कि आकाश जी, अगर आपने लिखा है कि 11 अप्रैल के बाद क्या? तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आज डिग्री मिल गई इंजीनियरिंग की, पूरे ज़िंदगी चलती है ना कि हाँ, इंजीनियर हो, आपने नेक्स्ट अप्लाई करते रहोगे जब। उसी तरह से आज आपका काम होगा तो आगे आपको उसको मेंटेन करना है अच्छे से और उसके अंदर बहुत डिसिप्लिन वे में काम करने से आपको बेनिफिट होगा। तो ये मेरे कुछ 2 छोटी-सी रिसर्च आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आपको जल्दी-जल्दी सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं। एंड आपने जो इतना प्यार, इतना सादर-सत्कार दिखाया और कितने लोगों ने एक दिन में 3-4 हज़ार लोग मेरे साथ जुड़ गए यहाँ पर न्यू वाले चैनल पे। सो आपके लिए मैं कह ही नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। मैं भी उतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियोज़ बनाकर आपको फ्री में ये सब ज्ञान देता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर लगन वालों के लिए देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे घर यानी पराक्रम भाव में शनिदेव ने पिछले साल गोचर किया और गोचर किया 29th ऑफ मार्च के बाद। अब हुआ यहाँ पर ये समय ऐसी बनी कि यहाँ पर शनिदेव आपके लगन के मालिक होकर तीसरे घर में चले गए यानी एफर्ट, 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 रिजल्ट 0, 0, 0। ये शनिदेव क्या कहते हैं कि मैं ना अपने जब गोचर में आता हूँ, तब मैं कोई ना कोई नई चीज़ क्रिएट करता हूँ और मैं जब जाता हूँ तब मैं क्रिएट करूँगा। तो अब ये जून 2027 में कोई बड़ी चीज़ क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 बार अस्त होंगे। तो यहाँ पर ये जो अस्त अवस्था है 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, ये आपके लिए बहुत शुभ अवस्था होगी। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, शनिदेव लगन के और दूसरे घर के मालिक है, लेकिन शनिदेव अपने ही लेकिन लाल किताब भी कहती है कि शनिदेव ऐसे ग्रह है जो अपना नुकसान भी कर सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं क्योंकि वो धर्म के अधीन उनकी ना बोले कर्म और धर्म के अधीन उनकी बंधता है, वो बंधे हुए हैं वहाँ पर, वो नहीं कर सकते, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पर शनिदेव जिस हिसाब से आपके तीसरे घर के अंदर बैठे और यहाँ पर सूर्यदेव आएँगे जो इस अष्टम के मालिक है, तो अष्टम के मालिक अपने से अष्टम आ रहे हैं, तो सोचिए कि कितना पावरफुल योग है। सबसे पहली बात जो लोग हेल्थ के लिए रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जिनको शोल्डर पेन, नेक पेन और ये शनिदेव के आने के बाद से आपके हाथों में नमनेस, चैलेंजेस, कार्पल टनल सिंड्रोम, सो मेनी थिंग मैंने इतने लोगों से बात की है जिनका ऐसा हो रहा है, जो लोग रीढ़ की हड्डी दुख रही है, जो लोग बैठ नहीं पा रहे बहुत लंबे समय तक, आपको शनिदेव यहाँ पर अच्छी रिलीफ दे देंगे, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ में शनिदेव को देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर से उनकी 3 दृष्टियाँ भी है। अच्छा, छोटे भाई-बहनों के साथ वाद-विवाद, मतभेद वो भी सॉल्व होते हैं। साथ में जो आप डिजिटल मीडिया एक्सेट्रा में काम करते हो, वहाँ पर ग्रोथ मिलती है। साथ में यहाँ पर तीसरे घर के अंदर सूर्यदेव जैसे ही अस्त कर देंगे शनिदेव को 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, आप देखेंगे कि छोटी यात्राएँ जो आप करना चाहते थे, वो बहुत लाभदायक बन जाएगी और कभी-कभी विदेश के अंदर जो आपको जाना था, उसके भी बहुत सही प्रोस्पेक्टिव राइट रास्ते मिल जाएँगे। आप विदेश भी जाने के लिए प्रॉपर सेट रहोगे।
शनिदेव की यहाँ से एक तीसरी दृष्टि आपके 5वें घर पर आ रही है, जो आपके ना संतान भाव कहा जाता है, क्रिएटिविटी वाला कहा जाता है। यहाँ ये एफर्ट वाली दृष्टि है। इसका मतलब जो भी एफर्ट आपने अपने क्रिएटिविटी, अपने वर्क प्लेस पे डाला है और जिसका आपको पूरी तरह से रिज़ल्ट नहीं मिला है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत एफर्ट से पढ़ाई की है, पर पूरी तरह से रिज़ल्ट नहीं मिला, 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में चमत्कार होगा भाई। आपको बहुत अच्छे अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिशन है, तो कांग्रेचुलेशंस आप पहले से ही अच्छा करेंगे। यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि 5वें घर पे आती है, इसका मतलब आईवीएफ, जो लोग बच्चे की ट्राई कर रहे हैं, जो लोग बच्चे संतान प्राप्ति के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि ऑब्वियसली डिले करती है चीज़ों को, बट बिकॉज़ अस्त हो जाएँगे, तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा बन जाते हैं कंसीव करने के। तो 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में अगर आईवीएफ या कोई भी तरह की प्रोसीजर आप कराना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके लिए सही रहेगा। शनिदेव की यहाँ पे तीसरी दृष्टि आपके स्टॉक एंड शेयर मार्केट भी, कभी आपने इतना पढ़ाई किया, इतना एफर्ट डाला, इतना कम्युनिकेशन सीखा, स्टॉक शेयर मार्केट पर आपको लॉस हुआ, तो यहाँ पर आपको उसमें भी फ़ायदे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे दिखते हैं। शनिदेव की दृष्टि जो 9वें घर पर है, ये ना, और 9वें घर की दृष्टि जो 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि है, 9 और 12 की बन रही है। इसका मतलब जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जिनके वीज़ाज़ एक्सेट्रा अप्रूव नहीं हो रहे थे, आप 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में डाल के देखिए, आपके वीज़ा अप्रूव होकर आएँगे। साथ-साथ में जो लोग विदेश के अंदर जाकर हायर एजुकेशन यानी पढ़ाई करना चाहते थे, उनके लिए भी अभी कोई डिले नहीं होगा, अचानक से उनको ऑफ़र वगैरह जो भी उनके एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा वो भी हो जाएगी। जो लोग हायर एजुकेशन, न्यू लर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा समय हम देखेंगे यहाँ पर, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। अब एक और चीज़ जो सूर्यदेव और शनिदेव करते हैं, यहाँ पर ना कभी-कभी पिता की हेल्थ को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अष्टम के मालिक अपने से अष्टम आ गए, तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आप देख पाओगे इस समय पर। तो आपको अपने पिताजी का हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर तुरंत मेडिकल डॉक्टर की हेल्प लेनी ज़रूरी मानी जाती है। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें घर के ऊपर है, जिसका मतलब है जो एक्सपेंसेस आपके पास आए दिन-रात, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हर जगह से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आए जा रहे थे। आप देखेंगे इस समय पर वो एक्सपेंसेस भी कहीं न कहीं शांत हो जाएँगे। आप देखेंगे कि आपको इस समय पर थोड़ा-सा जो आइसोलेशन भी फ़ील हो रहा था, कि अकेलापन, वो भी नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव की वो दृष्टि वहाँ पर ना बहुत कोल्ड बिहेवियर देती है 12वें घर के अंदर। सो आपको वहाँ पर से धीरे-धीरे वो भी रिलीफ़ मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी रिलीफ़ की बात है, वो ये है कि विदेश यात्रा, जो लोग तड़प रहे हैं विदेश यात्रा करने के लिए, और मैं जानता हूँ कैप्रिकॉर्न मकर जो तड़प रहे हैं विदेश यात्रा, उनके लिए विदेश यात्रा भी बनेगी और विदेश से लाभ भी होगा, यात्रा ही नहीं बनेगी, कोई कर्म होगा विदेश में, जो कर्म आपका फलित हो जाएगा। सो बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ। इतना अच्छा पोज़ीशन है ना शनिदेव का अस्त होना आपके लगन के मालिक का, कि मतलब वो उच्च होके इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकते जितना अस्त होके दे देंगे 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा इंग्लिश वाला वीडियो जो मैंने डाला, कि सर आपने बोला 8 मार्च से 11 अप्रैल में ये होगा, वो होगा, बट 11 अप्रैल के बाद क्या? तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी जब 12th की एग्ज़ाम खत्म होती है, तो 12th की एग्ज़ाम होके तुम हो जाते हो ना, या ग्रेजुएट हो जाते हो, तो ग्रेजुएट हो जाते हो ना, उसके बाद क्या करते हो तुम? उसके बाद उसको फ़ॉलो करते हो, आप नई जॉब ढूँढते हो, एक्सेट्रा करते हो, आप इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन गए। तो बोला 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में जो काम आपके बन जाएँगे, वो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस देते रहेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि इतने टाइम में ही अच्छा होगा, आगे कुछ खराब हो जाएगा, नहीं। आगे भी सब अच्छी चीज़ चलेगी, लेकिन जो रुके हुए काम हैं, वो अब बन जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ या थोड़ी-सी आइडिया मिली कि आपकी सिचुएशन क्या बनने वाली है। जो साढ़े साती के थ्रू जा रहे हैं, जो ढैया के थ्रू जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि आपके लिए भी जो बड़े-बड़े कम्युनिकेशन रुके हुए थे, जो बड़े-बड़े ट्रैवल रुके हुए थे, जो पैसा आना था, वो सब भी अब एकदम ईज़ वे में आने लग जाएगा। और जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो लोग नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्यदेव देखो, यहाँ पर अभी वो आपको सब कुछ दे देंगे, ताकि वो उच्च के होने के पहले आपका स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी का भी डील हो जाए, आपकी गाड़ी का भी कोई डील हो जाए। सो बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ इस ब्यूटीफुल ट्रांज़िट के लिए। ठीक है? ज़रूर आपने इतना प्यार दिया, इतना आदर, इतना सत्कार, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक वीडियो डालने पे इतना प्यार मिले। अब ये सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ और मैं रेगुलरली अब सारे वीडियोज़ डालूँगा, तो आप ज़रूर बने रहे, चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब चलते हैं हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए क्या हो रहा है। तो बात करेंगे अगर कुंभ की, तो देखेंगे कि आपके लगन के मालिक इस समय पर दूसरे घर के अंदर, यानी मार्च 29 2025 से दूसरे घर के अंदर विराजमान है, और ये दूसरा घर जो होता है, ये होता है धन, कुटुंब और वाणी का। आपने नोटिस किया होगा कि जब से शनिदेव यहाँ पर आए हैं, और खास करके नवंबर के बाद जब से वो मार्गी हुए हैं, यहाँ से कहीं न कहीं पैसों की, यानी फाइनेंशियल दिक्कत होने की थोड़े से चांसेस ज़्यादा बन गए हैं।
ऐसा नहीं कि फाइनेंस में एकदम खराब हो गया सब, बट येस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस समय पर देखने को मिलती है। यहाँ पर शनिदेव सेकंड हाउस में जो बैठे हैं यहाँ पर 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में सूर्यदेव अपनी डिग्रीज़ को अपनी क्लोज़नेस को बढ़वाएँगे और वहाँ पर से शनिदेव को अष्ट कर देंगे। शनिदेव जैसे ही अष्ट होते हैं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, धन से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड यानी फैमिली रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स चल रही थी और साथ-साथ में जो स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पर आपकी जो बात है उसको माना नहीं जा रहा था या कोई तरीके से हर चीज़ में डिले, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन हो रही थी, यहाँ पर हमें बहुत रिलीफ मिलने वाला है। साथ में अगर हम देखेंगे तो शनिदेव की प्लेसमेंट से ज़्यादा उनकी दृष्टियों में बहुत ज़्यादा पावर होता है और यहाँ पर उनकी दृष्टि एक चौथे घर पर, एक 8वें घर पर और एक 11वें घर पर, इस तरह से इस समय पर हम देख रहे हैं। तो चौथे घर की दृष्टि वो तीसरी दृष्टि है यानी घर के अंदर जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो, जितनी भी आपने एफर्ट डाल के घर को सही करने की कोशिश की है, वहाँ पर आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेग्लेक्टेड या कहीं न कहीं थोड़ा-सा टेकन फॉर ग्रांटेड फील कर रहे रहोगे, वहाँ पर भी थोड़ी ईज़ आएगी। जो लोग फिक्स्ड एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कहते हैं हम, जैसे आपका घर हो गया, जैसे आपकी व्हीकल हो गई, वाहन हो गए, अगर उसके अंदर भी कोई तरीके के आप चेंजेस लाना चाह रहे थे अपनी लाइफ में और नहीं हो पा रहे थे, वो भी अब होगी। जबकि आप नया घर लेने के लिए भी अगर सोच रहे हो, तो 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में बहुत सारे नए रास्ते बन सकते हैं। अगर हम देखेंगे शनिदेव की ये दृष्टि चौथे घर के ऊपर कभी-कभी मदर को यानी मदर की हेल्थ को थोड़ी-सी चैलेंज क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल या वगैरह सडन अप्स एंड डाउन्स होती है हमारी लाइफ में कि मदर से रिलेटेड हम कोई ना कोई तरीके से चिंतित रहे, वो चिंता भी अभी इस समय पर खत्म होगी। एक और अच्छी बात है, जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, शनिदेव यहाँ पर 12वें घर के भी मालिक है, यानी विदेश से बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट शनिदेव की वजह से भी यहाँ पर एक्वेरियस जिन्हें कुंभ राशि वालों के लिए किया जाता है या किम लगन वालों के लिए। यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि चौथे घर पर है, ये भी सजेस्ट करती है कि फॉरेन के अंदर अगर आपके जाने का या सेटलमेंट होने का कोई चांस नहीं बन रहा था, तो अब बन जाएगा। इनफैक्ट फॉरेन के अंदर घर लेने के लिए भी आपने अगर एफर्ट पूरे सही मायने में डाल के रखे, तो वो भी हो जाएँगे। और घर लेना नहीं, अगर आप प्रॉफ़िट के लिए बेचना चाहते हैं, तो भी 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में हम बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देखेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पर शनिदेव की एक दृष्टि आपके अष्टम के ऊपर है, जो बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाती है, जिसको बोलते हैं आयु। शनिदेव जब अष्टम के साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपकी आयु के अंदर आपको बहुत लंबी उम्र देते हैं। लेकिन साथ-साथ में यही जो घर है, ये हमारे लिए रोग का, हमारे लिए थोड़ा मनमुटाव का, इन-लॉज़ से रिलेटेड, जर्नीज़, एनिमीज़ से रिलेटेड, एनिमीज़ के अंदर से कितना ज़्यादा हमें स्ट्रगल हो रहा है, उससे रिलेटेड और बैड हैबिट्स हो गए, फ़ियर हो गया, इन सब से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। साथ खास करके टैक्सेशन, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर लॉसेस, ये सब भी अष्टम से देखा जाता है। क्योंकि शनिदेव अब अस्त हो जाएँगे और सूर्यदेव यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएँगे, तो आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष से भी आपको कोई न कोई लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में अगर हम देखेंगे तो जो लोग रिलेशनशिप में शेयर्ड रिसोर्सेज़ जो जॉइंट रिसोर्सेज़ या फाइनेंसेस जिन लोगों की है, जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय आएगा और उससे भी ज़्यादा अच्छा समय उनके लिए है जिनकी बैड हैबिट्स जो बहुत समय से कोई न कोई ऐसी बैड हैबिट या कोई ऐसा चीज़ छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, आइदर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कभी-कभी आजकल तो डिजिटल एडिक्शन एक नया नाम आया है। तो ये सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा यहाँ पर। अष्टम में शनि के देखने से अगर आपकी हेल्थ के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस समय जब अस्त हो जाएँगे शनिदेव, तो कहीं न कहीं ऐसी डायग्नोसिस या ऐसी कोई रिज़ल्ट आपको दे देंगे, जिसकी वजह से आपकी उम्र और लंबी हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलीफ फ़ील होगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि अष्टम के ऊपर है, इसका मतलब ये भी है कि लव एंड रोमांस के अंदर भी हमें थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। जहाँ पर हम पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करके सामने हमें अपने आप के अंदर ज़्यादा वो फीलिंग नहीं थी, क्या कहते हैं ज़्यादा उम्मीद नहीं थी सामने से कोई रिज़ल्ट आने की, तो यहाँ पर शनिदेव अब वो रिज़ल्ट भी लेकर आएँगे। और सबसे पावरफुल दृष्टि शनिदेव की वो 10वीं दृष्टि है, जो आपके 11वें घर पे है, क्योंकि शनिदेव अस्त रहेंगे 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सोशल सर्कल्स यानी सोशली अगर आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फ़ील होता है या सोशली अगर आपको बहुत ज़्यादा आपने आपके विशेज़, होप्स, ड्रीम्स ये सब पूरी तरह से आप अचीव या कॉन्कर नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है टू
जहाँ पर लाभ होगा आपको, बहुत सारे लाभ भाव के अंदर अगर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, तो आपके हर कर्म से जो लाभ आपको मिलना चाहिए था प्रीवियस 2-4 महीने के अंदर, वो अचानक से 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में मिल जाएगा। कभी-कभी ये लाभ बहुत लंबे समय के लिए, मतलब आज हो गया तो क्या हुआ, लंबे समय के लिए आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ये 11वां घर हमारे बड़े भाई-बहनों का भी है, तो बड़े भाई-बहनों से भी लाभ हमें मिलने के चांसेस है, और कभी-कभी इसे ये भी कहा जाता है कि ये पॉकेट ऑफ योर करियर है, यानी 10वां घर करियर और 11वां घर दिखाता है कि किस तरह से आपको उसमें से पैसा, तो करियर में भी स्टेटस, मान-सम्मान, वृद्धि, कोई ना करके नई प्रतिष्ठा, मान-प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा समय आपके लिए माना जाएगा। अब शनिदेव जब यहाँ पर अपनी 10वीं दृष्टि डालते हैं, तो इसका ये मतलब ये है कि नए-नए फ्रेंड्स के साथ कोई नए कर्म, यानी पार्टनरशिप के बिज़नेस एक्सेट्रा में जाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिकेशन मिलेंगे, और उसका एक और रीज़न भी है। 8 मार्च को शनिदेव यहाँ पर हो जाएँगे मार्गी, सॉरी क्या बोलते हैं, अस्त, और साथ में बृहस्पति देव आपके 11 मार्च को हो जाएँगे मार्गी, और वो हो जाएँगे आपके 5वें घर में, जिनकी एक दृष्टि सीधा आपके 11वें घर पे गई है। इसका मतलब आपको बहुत मेजर लेवल पर लाभ मिलने वाला है, रिलेटेड टू योर क्या बोलते हैं, आपके सोशल सर्कल के थ्रू। तो इस समय पर लिंक्डइन पे, एक्सेट्रा पे, या जो भी सोशल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, वो और एक्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि हमें कोई अपॉर्च्युनिटी हम मिस ना कर जाए इस समय पर। तो ये इस तरह का कोई योग संजोग आपके बन रहे हैं। भगवान की कृपा है कि सब अच्छा होगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एसी एस्ट्रो हिंदी को प्यार देने के लिए। मैं जितने हो सकता है कोशिश करूँगा और से और वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, एंड आपके लिए बहुत-बहुत नई-नई चीज़ें भी एस्ट्रोलॉजी में हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अब चलते हैं हम मीन राशि के ऊपर, मीन लगन के ऊपर देखने के लिए कि किस तरह के शनिदेव प्रभाव देंगे। मीन राशि या मीन लग्नों वालों के लिए तो देखेंगे कि आपके 12वें आपके लगन के अंदर, सॉरी, 12 नंबर राशि के अंदर ही, लगन में ही आपके इस समय पर शनिदेव लास्ट ईयर 29 मार्च 2025 से विराजमान है, और शनिदेव यहाँ पर जब लगन में आते हैं, तो ये हर एरिया में, एक जगह पर नहीं, हर एरिया में कोई ना कोई तरीके से आपको चैलेंजेस या तकलीफ देते हैं। ये शनिदेव की एक प्राकृतिक, उनका नियम है कि वो हमेशा डिलेज़ देना, और वो डिले देना आपको दुःख देने के लिए नहीं करते, वो उनकी प्राकृतिक नियम है। अब कछुआ जो है वो एकदम फ़ास्ट भाग नहीं सकता है, राइट? वो धीरे-धीरे ही चलेगा। तो शनिदेव की भी वो धीरे-धीरे चाल है, ताकि वो कहीं न कहीं आपको पेशेंस और धैर्य इसकी, है ना, शिक्षा दे सके। जब पहले घर में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी हर एरिया में, यानी स्पेशली आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके एटीट्यूड में, आपके फिजिकल आउटलुक में, हर जगह पर एक हल्का-सा ना रुकावट वाला मामला आपको दिखेगा। और शनिदेव की यहाँ से जो दृष्टि है, वो आपकी तीसरी, 7वें और 10वें घर के अंदर जाती है, जिसका मतलब ये है कि शनिदेव जो हार्ड वर्क आप करते हो, उसको पूरी तरह से, उसको बहुत जल्दी फलित नहीं होने देता, और साथ में रिलेशनशिप्स के अंदर, पार्टनरशिप्स के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, और करियर तो ऐसे लग रहा है जैसे सच में टॉर्टोइस, यानी कछुए की तरह चाल पे हो गया, एकदम स्लो, कोई चेंजेस ही नहीं। लेकिन अच्छी बात ये है कि 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में सूर्य देव, जो इस कुंडली में 6th हाउस के, यानी 6th रोग ऋण शत्रु के मालिक लगन में आ जाएँगे, तो आप देखेंगे कि ऑब्स्टेकल्स के भी मालिक लगन में आ जाएँगे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो आपके पर्सनल होते हैं ना, मेरे एफर्ट के थ्रू जो नहीं हो पा रहा था, वो अब ईश्वर की इस आशीर्वाद के थ्रू होगा। यहाँ पर शनिदेव जब लगन में बैठते हैं, तो फिज़िकली आप हमेशा ये फ़ील करते हो कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फ़ील होता है इस समय पर, कि यार कुछ भी करें, कहीं न कहीं से कोई रिलीफ़ ही नहीं मिल रही। लेकिन इस समय पर 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में आपको काफ़ी रिलीफ़ देखने को मिलेगी। अच्छा, मैंने हि इंग्लिश में वीडियो बनाया था जब ये, तो बहुत लोगों ने मुझे नीचे सवाल करके ये पूछा कि अरे फिर 11 अप्रैल के बाद का क्या? ऐसा नहीं होता है, तो आप ग्रेजुएट एक बार बनते हैं, आप इंजीनियर एक बार बनते हैं, फिर आगे आपकी वो इंजीनियरिंग थोड़ी ना खत्म हो जाती है। तो आप इस समय पर जो रुके हुए काम आपके नहीं बन रहे, जैसे ट्रैवल रिलेटेड, जैसे करियर चेंज रिलेटेड, जैसे शादी रिलेटेड, ये सब चीज़ें भी ना अच्छी तरीके से बनने लग जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे, तीसरे घर पे जाती है, जो हमारे छोटे भाई-बहनों का भी है, हमारे पराक्रम, हमारी हिम्मत, हमारा एक्शन का है, और वैसे काम भाव भी बोला जाता है इसको, हमारे डिज़ायर्स का भाव। हम देखेंगे कि जहाँ पर भी हमने बहुत एफर्ट डाला और हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला पास्ट 4, 6, 7, 8 महीने से, हमें अचानक से यहाँ पर रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे। हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो बहुत समय से रुकी हुई थी, बहुत जगह से आपको कुछ बातें सुननी थी, कुछ कन्फर्मेशन मिलना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने थे, गवर्नमेंट से आपके काम होने थे, वो सब भी इस समय पर होने लग जाएँगे।
शनिदेव की यहाँ पर से दृष्टि जो तीसरे घर पर जा रही है, ये हमें एक और चीज़ की नोटिफ़ाई करती है और वो रिलेटेड टू हमारे छोटे भाई-बहन। छोटे भाई-बहनों के साथ भी अगर हमारा कोई मनमुटाव चल रहा है या कोई केस चल रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत ईज़ मिलती है। छोटी यात्राओं में भी ये छोटा यात्रा यहाँ पर थोड़ा वैकेशन टाइम भी आपको मिलेगा इस समय पर कि आप थोड़ा-सा यात्रा करें, छोटी अपनी अपने मन को सही रखते हुए, तो वो भी एक अच्छा न्यूज़ देखने को मिलता है। एक और शनिदेव की जो दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि यहाँ पर 7वें घर के ऊपर और 7वें घर के ऊपर शनिदेव को हमेशा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, यानी उनको दिग्बल मिलता है। लगन में वो मरण कारक स्थान में आते हैं, तो शनिदेव इस समय पर आपके मरण कारक स्थान में आ गए हैं। अब उनकी जो 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है, यहाँ से ना ये मैरिज, रिलेशनशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिले करते हैं हमारे हमारे लिए और खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट डिले है वो पद प्राप्ति, यानी आपको जो स्टेटस मिलना है, आपकी जो डेज़िग्नेशन बड़ी होनी है, उसके अंदर ये डिले कर देते हैं और कभी-कभी बिकॉज़ शनिदेव जब एकदम अच्छे पावर में होते हैं और ये महादशा, अंतर्दशा में हो या साढ़े साथ ही चल रही हो, तो इसका तो एक ही मतलब मैंने देखा है और बहुत लोगों से बात भी की, हाथ आया मुँह ना लगा। कि अरे मिल गया, लेकिन फाइनली कुछ हुआ नहीं। तो समहाउ शनिदेव की ये जो थोड़ी-सी जो जो अस्त होने से ये फ़ायदा जो है ना ये आपको मिल जाता है। सोशल सर्कल यानी जो हमारी पब्लिक अपीयरेंस जहाँ पर लोग हमसे मिलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, हम उनसे कोलैबोरेट करते हैं, वहाँ पर भी जो डिलेज़ या जो साइलेंस, जो आइसोलेशन आपको फ़ील हो रही थी, वो इस समय 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में खत्म होगी और आपको लाइक माइंडेड अपनी तरह के सोच रखने वाले लोग मिलेंगे, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे गेन्स आपको देखने मिलेंगे। शनिदेव की जो दृष्टि 7वें घर पे अगर आपकी मैरिज डिले होए जा रही है या कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ये विंडो बहुत अच्छा है। 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, जिसकी वजह से आपका वो गोल भी कंप्लीट हो जाएगा इस समय पर। शनिदेव यहाँ पर 10वीं दृष्टि 10वें घर पर डालते हैं, जो कर्म भाव की दृष्टि है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब बात ये है कि यहाँ पर मज़े की बात है। शनिदेव यहाँ पर अस्त हो जाएँगे 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में और उसी समय पर 11 मार्च से बृहस्पति देव जो वक्री थे, वो मार्गी हो जाएँगे। तो मार्गी बृहस्पति जब 10वें घर पे देखेंगे और शनिदेव की अष्ट दृष्टि आएगी, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपको रुके हुए काम रिलेटेड टू करियर, नया जॉब, डेज़िग्नेशन, प्रमोशंस ये सब चीज़ों में आप देखेंगे कि अचानक से एक 360 डिग्री चेंज आया और चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लग गई। इस समय पर बस शनिदेव की एक ही जो हमें चैलेंज प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि खर्चे हमारे थोड़े एक्स्ट्रा रहेंगे। क्योंकि देखो 12वें घर का मालिक ही लगन में बैठा है, तो ये तो कभी प्रॉस्पेक्ट हट ही नहीं सकता है कि शनिदेव खर्चा ना दे। छोटे भाई-बहनों से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड खर्चे या करियर एक्सपेंशन से रिलेटेड खर्चे, लेकिन खर्चे गुड वे में आएँगे, यानी गुड डेट्स बनेंगे, आपके बैड डेट्स नहीं बनते इस समय पर। शनिदेव की यहाँ पर बैठने से जो 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ना ये कहीं न कहीं अ, थोड़ा-सा ईगो कह लो या सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, उसके अंदर ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं शनिदेव। सो यहाँ पर ये टाइम ना अपॉर्च्युनिटी का है, सेल्फ रिस्पेक्ट और क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरे लिए सही हुआ, गलत हुआ, ये सोचने वाला नहीं है। इट इज़ ऑलवेज़ रिलेटेड टू अपॉर्च्युनिटी। जो भी अपॉर्च्युनिटी 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में आए, उसको ऐसे छीन लो। ये रियल होगा। अरे! ये तो मेरा स्टेटस है, ये तो मेरा डेज़िग्नेशन नहीं है, पर मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो डेज़िग्नेशन को भूलो अभी। और अरे ये तो मेरा डेज़िग्नेशन यही चाहिए लेकिन मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। अब आपकी डिज़ायर थी कि आपको ऐसे डेज़िग्नेशन मिले तो आपको मिल गई तो आप उसको ग्रैब करो। सो इस तरह से आपको आगे चलना चाहिए। बाकी जिनकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, उनके लिए तो इतना रिलीफ पीरियड है कि आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने कंधे पे से 100 किलो का वज़न उठा के हटा दिया, आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेंगे। और मेरे हिसाब से छोटा वेकेशन का टाइम है, तो आपको 2, 4, 5 दिन अपने लिए 8 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में अपने लिए निकाल कर या तो स्पिरिचुअल रिट्रीट या कभी नेचर में जाइए, थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा घूम-फिरिए, तो उससे थोड़े तुम्हें और ज़्यादा मेंटल रिलीफ देखने को मिलेगी। बहुत-बहुत बधाई, जितने भी मीन लगन वाले, मीन राशि वाले, आप सबको दंडवत प्रणाम कि आपने इतने अच्छे से सब्सक्राइब कर एक एक ही दिन में मतलब मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि इतने सारे फॉलोअर्स एक ही बात में और मुझे लगता है ये इंग्लिश चैनल की वजह से भी है कि इंग्लिश चैनल से भी काफ़ी लोग यहाँ पर जो हिंदी में कंफर्टेबल है आए हैं। सो बहुत-बहुत थैंक यू सो मच आपका। आपका मैं आभारी हूँ और ये इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे रेगुलरली। बहुत-बहुत धन्यवाद। acastro.ca पर जाकर आप हमेशा एस्ट्रोलॉजी की सेशंस बुक कर सकते हैं या तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे है उस पे भी कर सकते हैं एंड अब मिलेंगे हम अगले गोचर के साथ। तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद एंड ईश्वर सबको खुश रखे। तब तक हम नेक्स्ट मिलें। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः